कहानी की शुरुआत 1830 में होती है। एक सुनसान और वीरान जगह पर नदी के किनारे एक पेड़ से लटका हुआ एक मृत शरीर दिखाई देता है। हवा में ठंडक और अजीब सी खामोशी है। नदी का पानी धीरे धीरे बह रहा है और आसपास के पेड़ अजीब तरह से हिल रहे हैं। यह दृश्य देखने वाले को सिहरन और रहस्य का एहसास कराता है। अगले ही पल हम मुख्य पात्र ऑगस्टस लैंडर को नदी के किनारे हाथ धोते हुए देखते हैं। लैंडर एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी है। उसकी आंखों में अनुभव की गहराई है, लेकिन चेहरे पर दुख की झलक साफ दिखाई देती है। वह नदी के पानी में अपने अतीत को देख रहा लगता है। उसकी छोटी सी झोपड़ी नदी के किनारे अकेलेपन का प्रतीक है। कुछ समय बाद सैन्य अकादमी के लोग उसके पास आते हैं। उनका रूप गंभीर और चिंतित है। कप्तान लैंडर को सीधे बुलाता है। वह बताता है कि यह मामला अकादमी के छात्र फ्राय का है, जिसकी मौत और उसके दिल की चोरी ने पूरे अकादमी में हड़कंप मचा दिया है। लैंडर ने कई जटिल मामले सुलझाए हैं, लेकिन आज उसे अपनी व्यक्तिगत पीड़ा भी याद आती है। उसकी पत्नी 3 साल पहले मर चुकी है और उसकी बेटी ने घर छोड़ दिया है। अकेलापन और दुख उसे शराब की ओर खींचते हैं। कप्तान गंभीर होकर बताता है कि फ्राय ने रात में आत्महत्या की थी, लेकिन जब उसका शव अस्पताल लाया गया तो उसका दिल गायब था। लैंडर गहराई से सोचता है, यह कोई सामान्य आत्महत्या नहीं लग रही थी। लैंडर घटनास्थल पर पहुंचता है। पेड़ के पास मिट्टी और पत्तों की हलचल सुनता है। वह फ्राय के सिर और हाथों पर चोटों को ध्यान से देखता है। इसके बाद वह मुट्ठी में छिपा कागज पाता है। कागज पर कुछ अधूरे अक्षर लिखे थे। यह पहला सुराग है। कप्तान कहते हैं कि यह रहस्य अकादमी की प्रतिष्ठा को प्रभावित न करे। लैंडर गुप्त रूप से जांच करने के लिए सहमत होता है। वह शहर की गलियों, अकादमी की छावनियों और जंगलों में सुराग ढूंढने लगता है। इसी दौरान उसे छात्र एडगर मिलता है। एडगर कहता है, मुझे लगता है कि कातिल एक कवि हो सकता है, एक ऐसा व्यक्ति जो भावनाओं में डूबा हो, ऐसे अपराध की योजना बना सकता है। लैंडर अस्पताल में उस सैनिक से पूछताछ करता है जो फ्राय की हृदय चोरी के समय पहरा दे रहा था। सैनिक बताता है कि जिसने भी हृदय निकाला उसके कंधे पर कोई रैंक बैज नहीं था। लैंडर को यह अजीब लगता है। थोड़ी राहत पाने के लिए लैंडर बार जाता है। वहां उसे पता चलता है कि एडगर फ्राय के मामले में पहले से ही जिज्ञासु है। दोनों मिलकर रहस्य को सुलझाने का फैसला करते हैं। जांच के दौरान लैंडर को शक होता है कि यह हत्या काले जादू से जुड़ी हो सकती है। वह एक पुराने सुनसान घर में जाता है और वहां शैतानी चिन्ह और जादू के सबूत पाता है। एडगर उसे इस रहस्य में सहयोग करता है। एडगर जानता है कि आर्टेमिस और उसकी बहन लियाह भी इस मामले से जुड़े हैं। फ्राय की डायरी को पढ़ने के बाद पता चलता है कि लियाह और उसका परिवार शैतानी अनुष्ठान करते हैं। वे लोगों के दिल निकालकर जादू में उपयोग कर रहे थे। लैंडर जल्दी से वहां पहुंचता है और एडगर को बचाता है। आग लगने के कारण लियाह और आर्टेमिस जल जाते हैं। एडगर सदमे में अकादमी अस्पताल में सुरक्षित होता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिन बाद एडगर लैंडर के पास आता है और उसे सच बताता है। फ्राय के पत्र का हाथ लैंडर के हाथ के पत्र से मेल खाता था। इसका मतलब लैंडर ने ही फ्राय को बाहर बुलाया था। असल में लैंडर की बेटी को अकादमी के 3 छात्रों ने रात में मारा था। उनमें से एक फ्राय था। अपनी बेटी का बदला लेने के लिए लैंडर ने फ्राय को बेहोश करके पेड़ से लटकाया और हत्या को काले जादू का रूप दिया। उसी तरह उसने बीलिंगर को भी मारकर ऐसा दिखाया। तीसरा छात्र स्टॉडर्ड डर के मारे भाग गया। लैंडर ने न्याय लिया और अपना अकेलापन स्वीकार किया। अंत में वह अपनी बेटी की याद में पहाड़ की चोटी पर खड़ा होता है।